व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप। मामास फूड कॉर्नर। कॉर्नर, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग 24 अक्टूबर मंगलवार विजयदशमी। मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जातिगत जनगणना देश के लिए एक्सरे का करेगी काम। तेलंगाना में एक बार फिर राहुल गांधी ने की कास्ट सेंसस की मांग। पहले गहलोत बोले पायलट के सब टिकट क्लियर हो रहे हैं, फिर कहा लेकिन सीएम की कुर्सी मुझे छोड़नी होगी। हमास से कम नहीं बीजेपी, संजय राउत का असम सीएम पर निशाना। अटल बिहारी के पुराने बयान का किया जिक्र। आजम खान की सजा पर भावुक हुए शिवपाल यादव, सोशल मीडिया पर लिखा आफताब छुप गया तो क्या गम। गाजियाबाद में दौड़ी रैपिड रेल, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 10 पॉइंट्स में पूरी बात जानिए। हमास कमांडर का ऑडियो लाइव फुटेज, गाजा हॉस्पिटल अटैक पर इजराइल ने पेश किए बेगुनाही के 5 सबूत। इजराइल और हमास जंग पर जिनपिंग की पहली प्रतिक्रिया, युद्ध को लेकर कही ये बात। कितनी पावरफुल है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें जो पुतिन ने अमेरिका युद्धपोत के जवाब में तैनाती की है। लेकर प्रभु का नाम, सलमान ने की सिंगर, अरिजीत सिंह ने दोस्ती, टाइगर भुला 10 साल पुरानी दुश्मनी। और आईसीसी ने जारी की अच्छी फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों की सूची। विराट कोहली ने मारी नंबर 1 की बाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। तेलंगाना के भूपालपल्ली से पन्नूर गांव तक कांग्रेस की एक चुनावी यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर चुनाव में हारने वाले हैं। यह लड़ाई राजा और प्रजा के बीच लड़ाई है। आप चाहते थे तेलंगाना में जनता का राज हो, लेकिन यहाँ सिर्फ एक परिवार का राज हो गया है। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही परिवार का राज्य है। जनता से सीएम का कोई मतलब नहीं है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों मिले हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पीछे सीबीआई या फिर ईडी क्यों नहीं लगती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ सकती है। गहलोत ने कहा कि वे तो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही है और भी सीएम की कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ेगी। दरअसल राजस्थान में सीएम पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट लंबे वक्त तक खींचातान चलती रही है। दोनों नेता कई बार एक दूसरे पर खुलकर निशाना भी साधते रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान ने दोनों नेताओं को आपसी मनमुटाव खत्म करके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कहा था। इसके बाद सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया था। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा प्रतिक्रिया के बाद नेताओं ने उन्हें घेरने की योजना बना ली है। सीएम शर्मा पर एक साथ कई नेताओं ने हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, असम के सीएम जिस पार्टी में है वह हमास से कम नहीं है।
उन्हें पहले इतिहास पढ़ना और समझना चाहिए। वह बीजेपी में है तो उन्हें पैलेस्टाइन इजराइल के बारे में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है उन्हें जानना चाहिए। 19 अक्टूबर को शिवसेना सांसद संजय राउत ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी की तुलना हमास से कर दी है। अपने बयान में सांसद राउत ने बीजेपी की जमकर आलोचना की है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते दिन तीनों को दोषी करार देते हुए सजा ऐलान किया। आजम खान और उनके परिवार को सजा सुनाई जाने के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में बयान दिया है, तो वहीं अब शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात रखी है। पोस्ट के जरिए शिवपाल ने आजम के इस मुश्किल वक्त में उनके साथ बने रहने के संदेश दिए हैं। देश की पहली रैपिड एक्ट की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को करेंगे। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। सभा में कई घेरों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी। साथ ही सभा स्थल के पास जैमर भी लगा रहेगा। इस दौरान स्कैनर एंट्री करने वालों की चेकिंग के लिए होंगे। इसके साथ साथ एनएसजी की एंट्री ड्रोन टीम भी तैनात रहेगी। इस टीम का काम किसी भी अवैध रूप से उड़ रहे ड्रोन को गिराना होगा। उद्घाटन से पहले गाजियाबाद में रैपिड रेल का मीडिया ट्रायल भी किया गया। ट्रेन में बैठे लोगों ने बताया कि 17 किलोमीटर का सफर चंद मिनटों में बीत गया। ना तो एक आवाज आई और ना ही कहीं जरा से भी झटके लगे। इजराइल और हमास जंग पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली प्रतिक्रिया आई है। जिनपिंग ने कहा कि चीन चाहता है कि जल्द से जल्द इजराइल हमास युद्ध को रोका जाए। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता की भी पेशकश की है। जिनपिंग ने कहा कि चीन संघर्ष के अस्थायी समाधान के लिए अरब सरकारों के साथ काम करने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए जल्द से जल्द युद्ध विराम जरूरी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर लोगों पर हमला कर दिया था। हमास के हमलों में इजराइल में 1400 लोग मारे गए हैं। इजराइल जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसके जवाब में गाजा पट्टी से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल के हमलों में 3500 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल हमास वार में अपनी साथी देश इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस ड्राइट डी आइजनहावर करियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड करियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। दोनों युद्धपथों पर अमेरिका के हजारों कमांडो, दर्जनों फाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइलें और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। ये दोनों स्ट्राइक ग्रुप चुटकियों में किसी भी देश की हालात खराब कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की इस मौजूदगी से रूस को परेशानी हो रही है। इसके जवाब में रूस ने सागर में अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। इस मिसाइल की ट्रैकिंग और इससे मार गिराना संभव नहीं है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान को एक बार रो एजेंट अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर के रूप में देखेंगे। मूवी में सलमान खान दमदार एक्शन करते दिखने वाले हैं। टाइगर 3 के ट्रेलर ने चाहने वाले के मन में जोश भर दिया था और अब इसके पहले गाने का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस गाने की खास बात यह है कि इसे बॉलीवुड के फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है। अरिजीत सिंह ने सलमान खान की फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया है। इससे साफ है कि दोनों सितारों के बीच की जंग अब खत्म हो गई है। टाइगर 3 के पहले गाने का काम लेके प्रभु का नाम है। इस गाने के पहले लुक में सलमान खान को अपनी हीरोइन कैटरीना कैफ के साथ देखा जा सकता है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब तक 16 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड और भारत दो ऐसी टीमें हैं जो अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। इस टूर्नामेंट में सभी टीमों द्वारा 3-3 मुकाबले खेलने के बाद आईसीसी ने अच्छी फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में पहला नाम भारतीय खिलाड़ी का है। हालांकि अच्छी फील्डिंग की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम रविंद्र जडेजा का ही आता है, लेकिन आईसीसी ने अच्छी फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली को नंबर 1 स्थान दिया है। वहीं अच्छी फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों में इंग्लैंड जो रूट 21.73 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 21.32 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर है।